पांचवें स्टेप में पहले तो हम नॉर्मेलिटी चेक करेंगे। नॉर्मेलिटी वाला हाइपोथेसिस हमारा नल हाइपोथेसिस ये होता है कि जी तीन कैटेगरीज है ना ये। यस सर। कि द कैटेगरीज फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जीपीए ऑफ थ्री कैटेगरीज फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये होगा हमारा नल हाइपोथेसिस। तो हमारा असल हाइपोथेसिस सबसे आखिर में चेक होना है, जो एक्चुअल हाइपोथेसिस था, वो जो जीपीए ऑफ जीपीए देयर इज डिफरेंस अमंग द जीपीए, वो हमारा असल हाइपोथेसिस, वो सबसे आखिर में होना है पांचवें स्टेप में जाके। पहले नॉर्मेलिटी। तो नंबर 1 टेस्ट कौन सा होगा बेटा? नॉर्मेलिटी टेस्ट। उसमें आपका एच नॉट क्या होगा कि जीपीए ऑफ थ्री कैटेगरीज फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। यस सर। अब इसमें चेक करें बेटा, टेस्ट स्टैटिस्टिक दो नजर आ रही हैं, एक कोमोग्रोव है और एक शिपायरो है। दो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं। तो कोमोग्रोव सेवर्नोव कर लें, ये रशियन है। कोमोग्रोव सेवर्नोव, ये वाला यूज कर लें, इसी को क्राइटेरिया। दूसरे को बनाना है तो दूसरे को बना लें, वरना ये काफी है, एक ही काफी है। पी वैल्यूज क्या आ रही हैं बेटा? 0.595, 0.077, 0.296। मैं पी वैल्यू कह रहा हूँ, पी वैल्यू। सर एक ही 0.200 है, तीनों की सेम। अगर कोमोग्रोव देखें तो तीनों की पी वैल्यू 0.20% आ रही है। तो ये तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से तो हाई है, लिहाजा हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। डू नॉट रिजेक्टेड। हाँ, तो इसका मतलब है तीनों ग्रुप्स किसको फॉलो कर रहे हैं? जीपीए ऑफ थ्री ग्रुप्स फॉलोज। फर्ज करें आखिरी ग्रुप जो है उसका पी वैल्यू आ जाती है 0.01। फिर क्या कहते हैं? तो सर 0.01 और अल्फा होता है आपका 5%। फिर भी सर फेल टू रिजेक्टेड था। नहीं, फिर तो रिजेक्ट हो गया। पी वैल्यू बेटा जब अल्फा से छोटी हो जाती है। हाँ, फिर हमने कहना फेल हो जाना था सर। अब फिर हमने कहना था कि पहले दो कैटेगरीज का जीपीए तो नॉर्मल है, लेकिन तीसरी कैटेगरी का जीपीए नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो 1% बनता है और वो पी वैल्यू छोटी आ गई ना अल्फा से। पी वैल्यू अल्फा से छोटी हो तो एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है। यस सर, मैंने यही कहा है। हाँ, तो ये बेटा फिर अब, लेकिन चूंकि सैंपल साइज 30 से बड़ा है तो फिर हम कहेंगे कि जी ये नॉर्मल तो नहीं हुआ, लेकिन इशू नहीं है, क्योंकि बिकॉज सैंपल इज लार्ज। ठीक है, एफ टेस्ट यूज किया जा सकता है। बात समझ गए? अब नीचे स्टेम एंड लीव है, ये भी आपको शेप बता देता है। शेप इसमें भी देखो, ये बेल शेप नहीं बन रही लीफ की, रफली बेल शेप। लीफ आप देख रहे हैं, लीफ के नीचे आपकी ये रफली बेल शेप। रो वाइज देखें, रो वाइज। हाँ, इसके ऊपर जरा कर्व अगर ड्रा करें तो ये रफली बेल शेप भी बन रहा है। यस सर। अच्छा, चले, ये तो आ गया। अब इसके प्लॉट भी दिए हुए हैं। प्लॉट्स में बेटा आ जाते हैं इसके नॉर्मेलिटी के। एक प्लॉट होता है नॉर्मल क्यू प्लॉट, और एक होता है नॉर्मल पी प्लॉट। ये दो प्लॉट्स हैं, क्यू और पी। क्यू जो है ना, ये आप देखो पहला कौन सा है, किस कैटेगरी का है? ये क्यू प्लॉट है वर्क कैटेगरी नन, 0 आवर्स वाले का। ये ग्राफ क्या, किस तरह के डॉट्स नजर आ रहे हैं बेटा? ये स्लोप बना रहे हैं ना? यस सर। स्ट्रेट लाइन तकरीबन बना रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन, स्लोप की शक्ल में स्ट्रेट लाइन तकरीबन बन रही है। यस क्यों भाई, स्ट्रेट लाइन बन रही है ना ये? यस सर। ये नॉर्मेलिटी। अगर ये स्ट्रेट लाइन ना बनाते पॉइंट्स,
तो इसका उतना डेविएट करते जाएंगे, जितना ये दूर हटते जाएंगे इस स्ट्रेट लाइन से उतना नॉर्मेलिटी वीक होती जाएगी। तो ये अभी तो स्ट्रेट लाइन पे है, पहली की भी दूसरी कैटेगरी का भी देख लें। दूसरी कैटेगरी जो है उसका क्योंकि वो भी नॉर्मेलिटी है, तकरीबन सारे पॉइंट्स तकरीबन लाइन के ऊपर है, मोस्टली लाइन पे है। हाँ, तो ये भी नॉर्मल हो गई। और आखिरी जो है उसमें आखिर में जाके कुछ डेविएट किए हैं लाइन से, लेकिन मोस्टली वो भी लाइन पे है, लिहाजा वो भी नॉर्मली हम नॉर्मल है। तीनों ऑलमोस्ट ये नॉर्मलिटी। तो ये क्यू क्यू प्लॉट आप अगर इसकी ग्राफ हिस्टोग्राम की शक्ल में देखना चाहें तो वो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, ग्राफ्स में जाके हिस्टोग्राम विद नॉर्मल कर्व वो रन करना है। अच्छा जी, ये तो हो गया नॉर्मेलिटी। दूसरा हाइपोथेसिस कौन सा होता है? वेरिएंस, इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस, होमोजेनिटी ऑफ Variance. वेरिएंसेस, ठीक है। अब वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंपेयर मीन्स कितने ग्रुप, अब कौन सा मुझे बताओ कौन सा होना है यूज इसमें से? टीम वन सैंपल, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट तो दो नहीं है, अब तीन ही यूज हो सकता है। ये एफ होना है, वन वे एनोवा, वन वे एनोवा। सबसे आखिर में नहीं लिखा हुआ कंपेयर मीन्स के बाद एफ में जाके, एफ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? एफ होनी है ना यूज, अब तीन ग्रुप्स है ना, सर तो तीन ग्रुप से एफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो एफ इसमें आखिर में लिखा हुआ है सबसे, वन वे एनोवा के साथ। तो वन वे एनोवा बेटा रन करना है आपने। ये सारा उस स्लाइड्स में सारा कुछ प्रोसीजर मैंने दिया हुआ है, पाथ भी बताया हुआ है, सिर्फ समझ लो इसको, आउटपुट को समझ लो कैसे डिसीजन कैसे लिखना है, वो भी मैंने लिखा हुआ है, डिसीजन भी लिखा हुआ है, आपने पढ़ लेना है उसको। अब किस वेरिएबल को बेटा हमने टेस्ट करना था? जीपीए, ये हमारा डिपेंडेंट लिस्ट में चला जाएगा। और फैक्टर वेरिएबल कौन सा होगा? जीपीए किन का कंपेयर करना है? वर्क कैटेगरी, ठीक है जी। ये फैक्टर में चला गया। तो अब इसको ओके कर देंगे, ऑप्शंस में चेक कर लें, ऑप्शंस में क्या कोई चीज है, डिस्क्रिप्टिव्स हैं, ये आपको चाहिए तो ये मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह आपको दे देगा, अगर नहीं चाहिए तो ये आप वो जो चाहिए ना वो आपको बता भी देता है। अभी मैं कुछ इसका टेस्ट नहीं कर रहा। तो ये देखो बेटा, इसके एक तो ये आ गया, आप सामने देख रहे हैं बॉक्स प्लॉट, ये वो बॉक्स प्लॉट है तीनों वर्क कैटेगरीज का। तो ये मीडियन लाइन शो कर रही है कि डिफरेंसेस हैं, इसमें इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस है। नहीं वेरिएंस नहीं, ये बेटा ये मीन्स के, ये एवरेज के डिफरेंसेस, बॉक्स प्लॉट जो है ना एवरेज का डिफरेंस बताता है। तो ये बॉक्स प्लॉट हमें बता रहा है कि जी ऑन एवरेज जीपीए तीनों कैटेगरीज के टू सम एक्सटेंट वेरी कर रहे हैं, जिसमें से सबसे हाईएस्ट जीपीए था उन स्टूडेंट्स का जिनकी वर्क कैटेगरी 1 से 19 आ। ये अभी डिस्कस मैंने किया था ये वाला कि ये बॉक्स प्लॉट आपको बताया, लेकिन ये नहीं बता रहा कि जी ये फर्क रियल डिफरेंसेस हैं या बाय चांस हैं। इसके लिए हमें बेटा इसका अगला हाइपोथेसिस एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना। अब आ जाओ एनोवा टेस्ट पे। अभी मैं इसका इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस नहीं शायद, और ये खुला तो बात नहीं है क्या किस चीज का? इतना हाई लेवल कौन सा है? ये अभी जो 11वां चैप्टर पिछला चैप्टर किया है वही चैप्टर है, सिर्फ कमांड चेंज हुई है। वहां पे टू सैंपल इंडिपेंडेंट और पेयर्ड किए थे, अभी वही कमांड एफ के साथ कर रहे हैं। अब इसका देखो एफ टेस्ट में, एफ टेस्ट की वैल्यू क्या आ रही है? एफ टेस्ट की वैल्यू, ये इफ्तिखार अपना यार बंद करो, इफ्तिखार अपना माइक बंद करो। अच्छा जी, मुझे ये बताएं ये एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या आ रही है? 8.865। ये एफ बेटा क्या करती है, हमारे तीन ग्रुप्स थे ना, तीन ग्रुप्स की वेरिएशंस को कंपेयर करती है कि उसमें वेरिएशन इन वर्क कैटेगरीज की वजह से जीपीए में कितनी है और ड्यू टू एरर कितनी है, ये हमें बताता है।
एफ जो है ये किस पे बेस करता है, ये दो वेरिएशंस पे बेस करता है। कौन सी वेरिएशन? एक वेरिएशन जीपीएस में ड्यू टू वर्क कैटेगरी और दूसरी ड्यू टू एरर। अब इसमें जो विद इन ग्रुप्स आ रही है ना वेरिएशन विद इन ग्रुप्स, वो कितनी वेरिएशन है? 0.2 0.201 नजर आ रही है आपको? अनोवा टेबल में देखें तो बिटवीन ग्रुप्स वेरिएशन कितनी है? ये मीन स्क्वायर आपको नजर आ रहा है ना, मीन स्क्वायर वाला कॉलम। यस सर 1.7 नहीं। हाँ, इसका मतलब है बिटवीन ग्रुप्स जो जीपीए वेरी कर रहे हैं उसका वेरिएशन कितना है? 1.779 और एरर की वजह से कितना है? 0.21। इसका मतलब है एरर का चांस थोड़ा है, एरर थोड़ी है, रियल डिफरेंसेस के फेवर में ज्यादा हो रही है। सर यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट होगा। वो बेटा पी वैल्यू, अब देखो पी वैल्यू कितनी आ रही है? 0। सर तो पी वैल्यू बताएगी कि एच नॉट ने रिजेक्ट होना है या नहीं। बताओ होगा? नहीं सर, जब हम कह देते हैं कि एरर जो है रियल डिफरेंस जो है ज्यादा आ रहा है तो नहीं यहाँ से नहीं भी हम कह उसका सकते नहीं, हैं। वो बेटा एफ की बेस बनते हैं। एफ ने डिसाइड, एफ ने करना है, मेन स्क्वायर ने नहीं करना। मैं वो तो बाय द वे बता रहा हूँ, डिसाइड तो एफ ने करना है, एफ ने, मेन स्क्वायर ने नहीं करना। हमने पीछे लिखा है टेस्ट स्टैटिस्टिक एफ यूज होगी तो एफ की बेस पे डिसीजन होगा, मीन स्क्वायर की बेस पे नहीं। ये फर्क हमारे पास तो कोई आला नहीं है कि हम कितने फर्क को कहेंगे कि ये रियल डिफरेंस है और कितना फर्क जो है वो एफ बताएगा। एफ आ रहा है 8.865 विद पी वैल्यू 0, पी वैल्यू 0%। बताओ एच नॉट रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा? अल्फा था हमारा 1% इस सवाल के लिए, रिजेक्ट होगा। एच नॉट हो जाएगा रिजेक्ट। इसका मतलब है तीनों ग्रुप्स का जीपीए इक्वल नहीं है, उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। अब ये साबित हुआ कि जी बॉक्स प्लॉट ने जो बताया था ना, वो तो नहीं बता रहा कि वो रियल है या सैम्पलिंग एरर। अब ये एफ ने बताया कि वो जो फर्क आपको बॉक्स प्लॉट में नजर आ रहे थे ना एवरेज लाइंस में, वो रियल डिफरेंसेस थे, ये एफ बताएगा। चलो अब आगे मैं क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, कौन कौन से करने हैं। ये आउटपुट आपने देख लिया, पहले की तरह ही है, नया काम कोई नहीं है। ग्राफ भी पहले की तरह ही होंगे, मैंने ग्राफ आज नहीं सिखाया आपको, ग्राफ्स के भी नॉर्मेलिटी आप चेक कर सकते हैं। फिर बॉक्स प्लॉट है, फिर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस, स्लाइड्स पढ़िएगा, उसमें इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस, ये सारा कुछ बेटा अब आपने करना है। मैं क्वेश्चन आपको भेज दूंगा कौन कौन से करने हैं, बल्कि सारे ही करने हैं, सारे ही करने हैं जो एंड पे एक्सरसाइज के हैं। ठीक हो गया? यस सर। अब कितने स्टूडेंट्स हैं? 23। अब जरा फिर अटेंडेंस भेज दो मुझे आखिरी, वाह सर वाह। अटेंडेंस भेज दो फटाफट। ये अटेंडेंस अभी किसी की रहती है तो फटाफट भेज दो। नो सर। चलें जी, ये फिर मैं सेव कर रहा हूँ। भी अभी आए जा रहे हैं रोल नंबर। कितने टोल गए हैं? जी अब मैं सेव करने लगा हूँ, अब जितने भी आ गए हैं ना वो सेव मैं करने लगा हूँ। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।